फिल्म सिड के परिचय के साथ शुरू होती है, जो एक हाई स्कूल का वरिष्ठ छात्र है। वह स्कूल में एक अलोकप्रिय लड़का है और वह उस तरह रहना चाहता है ताकि वह बिना किसी परेशानी के वहाँ अपने दिन बिता सके। इसके लिए वह 3 नियमों के साथ आया है और पहला नियम जितना संभव हो उतना चुप रहने के बारे में है, क्योंकि मौन कभी भी किसी व्यक्ति को समस्याओं की ओर नहीं ले जाता है। उसका दूसरा नियम बाहर खड़े होने से बचना है। स्कूल में सुर्खियों में आने की कोशिश करते हुए वह कम महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है, जैसे हॉकी खेलों में मदद करना, स्कूल में बैकअप होना और वार्षिक वीडियो गेम टीम में भाग लेते हुए। अंत में उसका तीसरा नियम स्कूल के कुख्यात बदमाश से दूर रहना है, जिसका नाम चक है, जो किसी को भी पीटता है जो उसकी नसों पर हावी हो जाता है। और वह अपने YouTube चैनल के लिए इन हिंसक मुठभेड़ों को रिकॉर्ड करता है। यहाँ तक कि एक घटना भी हुई थी जहाँ उसने लगभग किसी को मार डाला था, लेकिन अपने अमीर पिता के कारण वह कानूनी परिणामों से बचने में कामयाब रहा। बाद में हम जिम नाम के एक लड़के को देखते हैं। सिड का सबसे अच्छा दोस्त जिम एक सोशल मीडिया स्टार बनने का सपना देखता है और वह सिड से असहमत है। जिंदगी जीने का तरीका और अपने लिए बनाए नियम। जब वे बातें कर रहे होते हैं तो सिड टिफ नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखता है जिस पर उसे सदियों से क्रश था। वह याद करता है कि आखिरी बार जब उसने उससे बात की थी जब वे दोनों 8 साल के थे और बर्फ पर नाच रहे थे, तो वह अपनी भावनाओं को कबूल करने में संकोच कर रहा है क्योंकि वह चक के साथ डेटिंग कर रही है। बाद में सिड और जिम बगीचे में घूम रहे हैं जब उनकी तीसरी बार दोस्त लूना आता है। यह स्पष्ट है कि जिम और लूना एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वे इससे इनकार करते हैं और अक्सर स्कूल के बाद एक दूसरे से लड़ते हैं। सिड घर आता है और पाता है कि उसकी दोनों माताएं उसका इंतजार कर रही है। वे उसे सूचित करते हैं कि उसे स्कूल से एक पत्र मिला है और वे जानते हैं कि घर वापसी पार्टी आ रही है। सिड कहता है कि वह नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि यह एक यादगार अनुभव है जिसे वह बड़े होने के साथ संजोएगा। लेकिन सिड अभी भी दिलचस्पी नहीं रखता है और उल्लेख करता है कि वह नहीं करता है। यहाँ तक कि उस सप्ताहांत की घटना के लिए एक तारीख भी है कि सिड अपना समय वीडियो गेम खेलने में बिताता है और जब वह स्कूल में पहुंचने पर उसे 72 घंटे बिना सोए जाने से परखा जाता है। उसकी नींद की कमी उसे विभिन्न तरीकों से प्रभावित करना शुरू कर देती है। उसके खाने से लेकर खेल के लिए ऊर्जा की कमी तक। उसकी थकान की स्थिति में वह गलती से चक का अपमान करता है, जो तब अपने सहपाठियों के सामने उस पर हिंसक हमला करता है। एक शिक्षक अंततः हस्तक्षेप करता है, लेकिन सिड, जो अभी भी खुद पर नियंत्रण नहीं रखता है, वह सभी के सामने शिक्षक का अपमान करता है। 3 नियम उन्होंने पूरे स्कूल चक के सामने बोलकर अपने लिए कहा, फिर वादा किया कि अगली बार जब वे अगले दृश्य में मिलेंगे तो वह सिड को मार डालेगा। सिड एक बिस्तर में जागता है और जिम उसके बगल में होता है, यह कहते हुए कि वह 7 घंटे से बेहोश है। वह यह भी दावा करता है कि चक को 2 सप्ताह के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया गया है और उसे एक क्रोध प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि चक घर वापसी पार्टी के दिन स्कूल में वापस आ जाएगा। भयभीत और विश्वास करता है कि स्कूल वर्ष का अंत भी उसके जीवन का अंत होगा, जो अगले दिन स्कूल जाने के लिए अपने नियमों को तोड़ने के लिए खुद से निराश होगा। यह सोचकर कि उसकी जिंदगी 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी और वह बाद में सेक्स एजुकेशन क्लास में किसी भी चीज का आनंद लिए बिना दुनिया नहीं छोड़ सकता। एक लड़की संयम के बारे में एक व्याख्यान दे रही है, इसलिए सिड उठता है और इसके खिलाफ तर्क देता है। वह साहसपूर्वक कहता है कि अंतरंग आग्रह होना स्वाभाविक है और हमें उन्हें गले लगाने से डरना नहीं चाहिए। वह दावा करता है कि इस कक्षा में हर कोई सींग वाला है, लेकिन इसे व्यक्त करने से डरता है। छात्र उसके दुस्साहस की प्रशंसा करते हैं और उनमें से प्रत्येक बोलना शुरू कर देता है और अपने विचारों को साझा करता है। वह कक्षा से बाहर निकलता है, खुद पर गर्व करता है, लेकिन वह हैरान रहता है कि उसे यह हिम्मत कहां से मिली। इस बीच जिम को भी सिड पर गर्व है, जो बिना डरे खुद को व्यक्त करके दूसरों के लिए हीरो बन गया है। सिड को फिर एक अनजान नंबर से एक लड़की से संदेश मिलता है जो उसे लंबे समय से पसंद करती है और वह आखिरकार उसके फोन नंबर तक पहुंच जाती है। वह कक्षा में उसकी बहादुरी पर उसकी तारीफ करती है और सिड खुश है कि आखिरकार उसे एक लड़की मिल गई है जो उसे पसंद है। स्कूल के बाद सिड पिज्जा डिलीवरी मैन के रूप में अपनी नौकरी पर चला जाता है। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद वह जिम के साथ बैठता है और शुरू करता है मछली पकड़ना। वह जिम को सूचित करता है कि क्योंकि चक 2 सप्ताह में लौट रहा है, वह निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। इसलिए वह फैसला करता है कि उसे मरने से पहले उन चीजों की एक सूची तैयार करनी होगी जिन्हें उसे पूरा करना होगा। जबकि केवल 14 दिन बचे हैं, सिड स्कूल जाता है और पहली बार उसे डर लगता है कि सभी छात्र उसे एक नायक की तरह मानते हैं और जिम उसे सूचित करता है कि पूरा स्कूल उसके बारे में गूंज रहा है। अज्ञात लड़की से एक संदेश प्राप्त होता है जिसमें उल्लेख किया गया है कि वह उसे दूर से देख रही है। वह क्षेत्र को स्कैन करता है और टिफ को पास आता हुआ देखता है ताकि उसे पता चल सके कि वह होनी चाहिए।
जो उसे मैसेज करता है। टिफ फिर सिड के पास जाता है और चक के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। वह उसे सूचित करती है कि वह चक के साथ टूट गई है, जिससे सिड खुश हो जाता है। वह उसे पूछती है कि क्या वह रात में हॉकी खेल में भाग लेगा, जिस पर वह जवाब देता है कि वह अगला दृश्य एरिक नाम के एक लड़के से मिलवाएगा, जो हॉकी टीम का स्टार खिलाड़ी है। उसके पिता हॉकी टीम के कोच हैं, जो उसकी कड़ी आलोचना करता है। अगर वह हाफ टाइम के दौरान अच्छा नहीं खेलता है तो टीम लॉकर रूम में जाती है और वे कोच को खो रहे होते हैं। लॉकर रूम में हर कोई, विशेष रूप से उसका बेटा, वे खेल के दूसरे भाग के लिए तैयार हो रही हैं। लेकिन सिड ने नोटिस किया कि एरिक परेशान दिख रहा है, इसलिए वह उससे बात करने का फैसला करता है। एरिक सिड से खुलता है और स्वीकार करता है कि उसे हॉकी खेलना पसंद नहीं है और उसका सपना एक नर्तक बनना है। एरिक के कपड़े और उसकी जगह बाहर जाते हैं। पहले तो वह वास्तव में डर जाता है और अच्छा नहीं खेल रहा है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह बहुत अच्छा था। आइस स्केटिंग जब वह छोटा था तो वह यह भी सोचता है कि कैसे उसका जीवन जल्द ही समाप्त हो रहा है, इसलिए वह मजे करने का फैसला करता है और अपना सब कुछ झोंक देता है। सिड एक पेशेवर की तरह खेलना शुरू कर देता है और टीम अंततः जीत जाती है। जब वह अपना हेलमेट उतारता है, सभी को पता चलता है कि वह एरिक नहीं है और वे और भी अधिक प्रभावित होते हैं। कोच इतना आश्चर्यचकित होता है कि वह सिड को टीम में जगह देता है। सिड फिर से और उसके अद्भुत प्रदर्शन की प्रशंसा करता है। अगले दिन राष्ट्रपति चुनावों का समय होता है और हम मेगन से मिलते हैं, जो है पद के लिए दौड़ते हुए। वह अपने सहपाठियों से बात करती है, एक सहायक की तलाश में, लेकिन वे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। सिड मेगन उसके सहायक बनने के लिए कदम उठाती है और मेगन सहमत हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। बाद में सिड एक छात्र के पास जाता है जो स्कूल के अंदर ड्रग्स बेचता है और बाद में उससे कुछ खरीदता है। सिड को पता चलता है कि एरिक डांस टीम में शामिल हो गया है और खुश हो जाता है कि उसने आखिरकार क्या किया है। वह रात में प्यार करता है। सिड उस रहस्यमय लड़की के साथ बातचीत करना जारी रखता है जिसे वह पसंद करता है। अभी भी उसकी असली पहचान से अनजान है। कुछ दिनों बाद यह उसके लिए चुनाव का दिन है। छात्र संघ अध्यक्ष और मेगन जीतने के बारे में सुपर नर्वस है। हालांकि यह पता चला है कि मेगन ने गलती से सिड की ड्रग्स ले ली है। यह सोचकर कि वे टकसाल थे, मेगन जो अपने जीवन में पहली बार ड्रग्स ले रही है, डर जाती है कि वह अपना पद खो देगी। सिड फिर फैसला करता है कि वह उसका समर्थन करता है, इसलिए वह उसे आश्वस्त करने के लिए ड्रग्स भी लेता है कि जब उनके भाषणों का समय आता है तो वह अकेली नहीं है। और सिड ड्रग्स के कारण अपने होश खो देता है। वे मंच पर रैपिंग और नृत्य जैसी विचित्र चीजें करना शुरू कर देते हैं, जबकि अन्य छात्र। अगले दिन स्कूल का नाटक होता है और सिड ने नोटिस किया कि टिफ जॉन सिड नाम के एक बदमाश के साथ रिहर्सल कर रहा है। चुपके से जॉन के मेकअप बॉक्स में कुछ डालता है जो उसे गुलाबी आंख देता है और उसे प्रदर्शन करने से रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप सिड को भूमिका की पेशकश की जाती है और शो के बाद खुशी से टिफ के साथ प्रदर्शन करता है। लूना उसे लेने के लिए टिफ के घर पहुंचती है। जिम और लूना अभी भी बहस कर रहे हैं, जैसे वे हमेशा करते हैं, जबकि सिड उत्साहित होकर टिफ का अभिवादन करता है। वे सभी एक साथ जाते हैं। वहाँ एक सहपाठी के घर पर पार्टी करते हुए सिड और टिफ एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए बहुत अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन कहीं से भी चक यह जानने की मांग नहीं करता है कि टिफ उसके कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। यह पता चला है कि उसे एक सप्ताह पहले अपनी क्रोध प्रबंधन कक्षा छोड़ने की अनुमति दी गई थी। चक टिफ को दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिड अंदर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। चक गुस्सा हो जाता है और सिड को धमकी देता है कि वह जा रहा है, उसे मार डालो, लेकिन अचानक चक की कार में आग लग जाती है, इसलिए वह आग बुझाने के लिए दौड़ता है और इस बीच सिड और टिफ बच जाते हैं। वहां से और एक जंगल में पहुंचता है जहां वह उसे चूमने के लिए कदम उठाता है, लेकिन टिफ संकोच करता है और उसे बताता है कि उसके पास उसके लिए रोमांटिक भावनाएं नहीं है। वह स्वीकार करती है कि वह अभी भी चक के साथ प्यार में है और सिड से उसे गुमराह करने के लिए माफी मांगती है। जिम और लूना अगले दिन सिड रहस्यमय लड़की को उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन वह यह कहते हुए मना कर देती है। वह उसकी तरह बहादुर नहीं है। फिर वह उठता है और अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें लॉग ऑफ करना चाहिए और कंप्यूटर स्क्रीन से परे जीवन का पता लगाना चाहिए। वह उन्हें याद दिलाता है कि वीडियो गेम की तुलना में जीवन में बहुत कुछ है और वे प्रभावित होते हैं। जैसे ही उसे रहस्यमय लड़की से एक पाठ मिलता है, वह कमरे में एक लड़की को फोन पकड़े हुए देखता है और हंसता है। उसे पता चलता है कि वह वही है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग जाती है। वह अंततः उसे पकड़ लेता है और लड़की खुद को केटी के रूप में पेश करती है, हालांकि वह थोड़ी शर्मिंदा है। सिड रोमांचित होता है और उसे स्कूल के बाद डेट पर जाने के लिए कहता है। सिड और केटी डेट पर जाते हैं और जल्दी से एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ ही समय में वे एक चुंबन साझा करते हैं
और एक दिन रिश्ते शुरू करने का फैसला करते हैं। जबकि जिम अपने कुत्ते को बाहर ले जा रहा होता है, वह चक और उसके दोस्तों को एक कार में देखता है। वे उसे सवारी की पेशकश करते हैं और जिम को एक साथ एक वीडियो फिल्माने का सुझाव देते हैं। प्रसिद्ध होने के कारण वह अगले दिन सिड स्कूल आता है और यह जानकर चौंक जाता है कि सभी छात्र उस पर पागल हैं। उनमें से एक उसे एक वीडियो दिखाता है जहां यह पता चलता है कि जिम नशे में था और वीडियो में सिड के सभी रहस्यों को उगल दिया। जिम का दावा है कि सिड ने अपनी अंतिम इच्छाओं की एक सूची बनाई और यहाँ तक कि ड्रग्स भी लिया। वह स्वीकार करता है कि सिड ने जॉन को गुलाबी आंख दी और उसे अंतिम मिनट में रोल से बाहर कर दिया। वह यह भी चर्चा करता है कि सिड कैसे लेटना चाहता है और टिफ द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद किसी और को डेट कर रहा है। नतीजतन सभी छात्र अब सिड से नफरत कर रहे हैं। उसे वीडियो गेम टीम से बाहर निकाल दिया। नशीली दवाओं के सेवन के कारण कक्षा अध्यक्ष होने के नाते और वह सिड पर क्रोधित है। वह तब केटी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह उस दिन स्कूल नहीं आई है। बाद में जब सिड घर वापस आता है तो वह जिम को माफी मांगने की कोशिश करते हुए पाता है, लेकिन सिड अभी भी आहत है और उसे अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए दोषी ठहराता है। वह फिर अपने कमरे में जाता है और बाहर पहुंचने की कोशिश करता है। केटी को माफी मांगने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह अगले दिन उसे माफ करने से इनकार कर देती है। जब लूना सिड से उसके घर जाती है और जिम को माफ करने के लिए उससे विनती करती है। उसका अपमान करना। घर वापसी की पार्टी आ रही है और सिड इसमें शामिल होने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन लूना उसे बहादुर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसा कि पहले वह भी स्वीकार करती है कि उसने ही चक की कार में आग लगाई थी। लूना सिड के बहुत समझाने के बाद वह आखिरकार घर वापसी पार्टी के दिन पार्टी में भाग लेने का फैसला करती है। सिड और जिम आखिरकार सुलह करते हैं। फिर सिड केटी के पास जाता है जो उसके साथ बात करने से इनकार कर देता है। फिर भी सिड माफी मांगता है कि वह कभी भी उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और स्वीकार करता था कि वह एकमात्र लड़की है जिसे उसने कभी उस चक को महसूस करते हुए प्यार किया है। उसे किसी भी क्षण मार सकता है। जब वह अलविदा कहता है और बाद में चला जाता है, चक पार्टी में आता है और सिड पर हिंसक हमला करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद सिड जिम के साथ अस्पताल में उठता है। जिम साझा करता है कि उस पर भी हमला किया गया था और बताना शुरू कर देता है कि सिड के होश खोने के बाद क्या हुआ। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिम ने अपने दोस्त और फिर लूना का बचाव करने के लिए चक पर भी हमला किया। इसके बाद एरिक ने अपने पिता को पीटना शुरू कर दिया और एक नर्तक बनने के अपने सपने को बताते हुए पार्टी अराजकता में उतर गई। इसके बाद अलग अलग समूह एक दूसरे से लड़ने लगे। इसके बाद सिड कमरे से बाहर निकल जाता है और अस्पताल को बाकी छात्र